उम्र दराज मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित उनके कहानी संकलन जंगल जिंदा है से। बॉडम। प्यार से सभी उसे इसी नाम से पुकारते हैं। परिवार में वह अकेला बच्चा है जो टिल्लन की शादी के 20 वर्षों बाद हजारों इबादतों और मन्नतों के बाद अल्लाह हुजूर के रहमो करम का इस परिवार पर हुजूर ने अपने रहमो करम का इस परिवार पर इनायत बख्शी है। नहीं तो अब तक सबकी आस टूट चुकी थी। 20 बरस काफ़ी होते हैं। इतने सालों में न जाने कितनी बीवियां थोड़े थोड़े खर्चे पर कितने सारे बच्चे उगल कर रख देती। दुनिया में बियाऊ औरतों की कमी थोड़े है। यहाँ दूसरी तीसरी करने की कोई मनाही नहीं है। केवल गांठ में पैसा और कमर में दम होना चाहिए, लेकिन वह टिल्लन का ही कलेजा है। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। अपनी बीवी का हाथ उसने एक बार पकड़ा सो दुनिया इधर से उधर हो गई, मगर टिल्लन टस से मस न हुआ। उसने 20 साल, पूरे 20 साल तक उसी वीरान कोख वाली की कोख को हरी करने के लिए उसे सींचता रहा। लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे, मगर उसने किसी की नहीं सुनी। मगर खुदा चुपचाप उसे परख रहा था। उसने टिल्लन की बेपनाह मोहब्बत की आवाज़ सुनी और उसने फरीदा की कोख में एक प्यारा सा फूल खिला ही दिया। सच कहते हैं, अगर दिल से चाहो तो पत्थर पर भी खूब फूल खिल आते हैं। लगता है अल्लाह ने अपने हाथों से संवार कर बनाया है बॉडम को। माँ जैसा गोरा चिट्टा रंग, तेज नाक, पतले पतले होंठ और बाप जैसी बड़ी बड़ी आँखें। देखो तो देखते ही रह जाओ। नज़र गुजर से बचाने के लिए टिल्लन दरगाह से तावीज़ ले आया है। दादी बुआ ने एक काले रंग का डोरा लपेट दिया है उसकी कमर के चारों ओर। टिल्लन उसे कभी अपनी नज़रों से दूर नहीं करता। उस पर दीवानगी सी छा गई है। उसके लिए उसे कोई भी कुर्बानी छोटी लगती है। उधर फरीदा की सूखी देह दूध का झरना बन गई है। लगता है बॉडम को दिन रात इससे नहला नहला कर महीने भर में ही वह उसे बरस भर का बना दे। माँ और बाप ही नहीं, पूरे परिवार की देखरेख में बॉडम बड़ा हो रहा है। वह सबों की आंखों का नूर ही नहीं, खानदान का अकेला वारिस है। टिल्लन के घर में एक बकरी है। इसकी कहानी भी अजीब है। यह पिछले 3 वर्षों से मुफ्त की घास खा रही है, मगर इसकी कोख हरी नहीं हुई। गुस्से में कई बार इस नाकाबिले तरद्दुद को जिबह करने को लिए छुरे पर सान चढ़ी, मगर किसी न किसी वजह से यह बच निकली। पिछले साल ही एक फकीर ने कहा था, जैसे ही इसकी कोख में कोंपल फूटेगी, वैसे ही तेरी औरत की छाती में दूध के सोते फूट पड़ेंगे। इस बकरी को अभी मत मारो। बात सच निकली। इधर इस बकरी की कोख हरी हुई, उधर फरीदा का पेट फूलने लगा और उसमें एक नई जान हरकत करने लगी। तब से इस बकरी का रुतबा इस परिवार में बकरी का न रहा, यह परिवार का एक हिस्सा बन गई। जैसे जैसे बकरी का पेट बढ़ता जाता, वैसे वैसे उसकी निगरानी भी बढ़ती जाती। एक सुबह बकरी दर्द से बेचैन हो खूंटे के चारों ओर नाचने सी लगी और कुछ ही देर में उसने एक एक कर 3 बच्चे जने। बच्चे पेट से बाहर निकलते ही जमीन का सहारा लेते और अपने पांवों पर डगमगाते हुए खड़े होने की कोशिश करते। दर्द की उस हालत में भी बकरी बच्चे को तब तक चाटती रहती जब तक वे उठकर पूरी तरह खड़े न हो जाते। तीनों बच्चे 3 रंग के थे। इंसानों की तरह उनके बाप का रंग किसे याद था, मगर तीनों का रंग चमकीला था। 2 बकरियां और एक बकरा, एक बादामी रंग की और एक काली, मगर उसके गले के चारों ओर जैसे पट्टे के निशान थे। एक के सारे बदन पर काले और सफ़ेद चकत्ते थे। उसकी उछाल गजब की थी। वह और दोनों बकरियों से तगड़ा और फुर्तीला था। टिल्लन ने तय कर लिया था, वह 2 बकरियों की कमाई करेगा और बकरे को वह खुदा हुजूर के लिए अपना सबसे प्यारा बलिदानी बेटा बनाएगा।
अल्लाह हुजूर को हमसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ चाहिए, उसे एक संतान मिल जाए। बेटी का बेटा, बेटी या बेटा कुछ भी हो तो अल्लाह हुजूर की इच्छा पूरी करेगा। बकरी के बच्चे देने के 7 महीने के अंदर ही टिल्लन के घर में एक नए मेहमान की रुलाई फूट पड़ी। खुदा की मेहरबानी देखिए, उसने छप्पर फाड़ कर देने का जुमला सच कर दिखाया। टिल्लन को उन्होंने दिया भी तो बेटा दिया, जो इस खानदान की अगली पीढ़ियों को भी रोशन कर सके। बॉडम को देखते ही टिल्लन ने बकरे को हाथों से ऊपर उठाया और खुदा से बोला, ऐ परवरदिगार, जैसे ही मेरा बेटा 4 साल का होगा वैसे ही मैं इसे तेरे हुजूर में अपने हाथों से ज़िबह करूँगा। वह इतने सालों तक मेरा बलिदानी बेटा होगा। टिल्लन ने अपने बलिदानी बेटे का नाम रखा बागड़। अपने बेटे बॉडम से मिलता जुलता नाम। दोनों ही नाम सिर्फ इतना ही फ़र्क था, एक अपने ख़ानदान की अगली पीढ़ी की रोशनी बनने वाला था और एक कुर्बानी का बकरा। प्यार दोनों को ही मिलने वाला था, एक को प्यार जिंदगी की ओर ले जाने वाला और एक को मौत की ओर। टिल्लन यह जानता था कि उसे बागड़ से इतनी मोहब्बत बढ़ा लेनी है कि बागड़ उसे सपने में भी बकरा दिखाई न दे, अपना बेटा लगे, तभी अल्लाह को उसकी भेंट कबूल होगी और बॉडम की उम्र बढ़ेगी। बॉडम और बागड़ दोनों खूब दोस्ती हो गई। दोनों को जैसे सिखाया यही गया था कि दोनों भाई भाई हैं। टिल्लन के लिए मिठाई लाता तो दूसरे के लिए सबसे नरम घास या पीपल की सबसे कोमल पत्तियां। बागड़ मोटा तगड़ा होने लगा, उसके शरीर की चमक बढ़ने लगी। टिल्लन उसके लिए एक बेल्ट और जंजीर खरीद लाया। वह उसी से बांधकर उसे रोज़ शाम घुमाने ले जाता और उसके कंधे पर होता बॉडम। टिल्लन के सच में अब 2 बेटे थे। दोनों के लिए उसकी दीवानगी असाधारण थी। उसे दोस्त अब उसे नाम से न बुलाया करें, 2 बेटों वाले नाम से पुकारा करते। इससे टिल्लन को बेपनाह खुशी होती। उसे लगता वह बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। खुदा को उसका पूरा ख्याल है। इस विचार के आते ही वह टिल्लन की अम्मी को उसकी नज़र उतारने के लिए सचेत करना कभी नहीं भूलता। अम्मी जब बॉडम की नज़र उतारने लगती तो बागड़ की भी नज़र उतारने को ही कहता, मगर बॉडम की हर बात मान लेने वाला परिवार उसकी इस बात पर हंस देता। एक दिन सवेरे से ही घर में खूब चहल पहल थी। घर में तरह तरह के मसाले पीसे जा रहे थे। बॉडम के लिए नई टोपी, नया कुर्ता पजामा लाया गया था। उसकी पसंद का ही मखमल का जूता, जो चलने पर एक खास पक्षी की बोली निकालता था, खरीदा गया था। बॉडम पूरे घर में नाचता चल रहा था। उसे खुश देख बागड़ भी खुश था। वह बार बार अपनी छोटी सींगों वाला सिर बॉडम के पेट में रगड़ रगड़ कर उसे गुदगुदी करने का खेल खेल रहा था। आज बागड़ और भी सुंदर लग रहा था। उसे आज साबुन रगड़ रगड़ कर नहलाया गया था। उसके शरीर पर खूब तेज सेंट लगाया गया था। आज टिल्लन का पितृत्व उसके लिए मानो और भी गहरा गया था। वह बकरे की पीठ पर अपना हाथ फिरा फिरा कर बेटा बेटा कर रहा था। अब घर की औरतें आंगन में जमा हो रही थीं। टिल्लन हर साल घर पर ही पत्थर पर रगड़ रगड़ कर छुरा तेज कर लिया करता था, लेकिन इस बार कोई साधारण मौका नहीं था। वह एक नया छुरा खरीद लाया जो चमक चमक कर अपनी ताकत का इजहार कर रहा था। टिल्लन के कई दोस्त इस मौके पर खास तौर पर बुलाए गए थे। इस खुशी के मौके में शामिल होने के लिए परिवार में दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए थे। टिल्लन बड़े प्यार से बॉडम के पास गया। वह बड़े मज़े में आज एक खास किस्म की घास खा रहा था। टिल्लन को पास देखकर वह खाना भूल गया। वह उसके साथ खेलने लगा। मेहमान उधर बेसब्र हो रहे थे। आज औरतों को घर में बहुत काम था। वे इस औपचारिकता से जल्दी मुक्त हो जाना चाहती थीं ताकि वे बाकी काम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। कई मेहमान तो इसी पल के इंतजार में थे। उनकी जीभ बार बार गीली हो रही थी। टिल्लन ने बॉडम के गले से पट्टा निकाल दिया। अब वह कूद कूद कर खेलना चाहता था, मगर समय नहीं था। कुछ मेहमानों को घंटों 2 घंटे में भी जाना था।
टिल्लन ने अब बागड़ को अपनी गोद में उठा लिया। वह उसे सीधे आंगन में ले आया। अब औरतों ने बकरे को घेर लिया। मेहमानों से एक ने आगे बढ़कर बॉड़म को उसके चारों पांव में से पकड़ लिया। एक ने उसका मुंह जोरों से दबा दिया। पहले बॉड़म को यह सब रोज के खेलों में से एक लगा, मगर थोड़ी ही देर में उसे अजीब सी पीड़ा होने लगी। लगा कोई उसकी गर्दन को निर्ममता से रेत रहा है। अब औरतें और भी उसके पास सिमट आईं और जोर जोर से गीत गा रही थीं, ओ माँ ओ माँ। अब उन्होंने मुझे चारों पैरों से जोरों से पकड़ लिया है। लगता है अब मेरी पाँव की हड्डी हड्डी टूट जाएगी। अब उन्होंने मेरा मुंह अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया है। ओ माँ, मेरा दम घुट रहा है। ओ माँ, अब उनके हाथ में एक चमकता छुरा है। ओ माँ, वह छुरा मेरी गर्दन कतरने लगा है। बहुत दर्द है माँ। ओह! अंतिम पलों में कुछ लोगों ने साफ शब्दों में सुना, उसे बड़े जोरों से पुकारा, ओ बॉड़म, तुम कहाँ हो? अब उसकी गर्दन खून से लथपथ हो धड़ से अलग हो चुकी थी। रिश्तेदार खुशी से चिल्ला रहे थे। औरतें अब वहाँ जरा भी नहीं ठहरीं। वे सब तेजी से रसोई घर की ओर चली गईं। टिल्लन भी नहीं रुका। वह बकरे को लेकर घर के दूसरे भाग में चला गया। उसने उसी तेजी से खाल उतार दी। औरतों ने उसकी बोटी बोटी काट कर पहले से ही गर्म होते तेल में छौंक लगा दी। बॉड़म पर इन सारी बातों का बुरा असर न हो इसलिए उसकी दादी उसे लेकर पड़ोस में चली गई थी। अब वे उसे लेकर वापस आ गई थीं। इतने नए चेहरों के बीच बॉड़म को सब कुछ छटपटा सा लग रहा था। वह बागड़ को ढूंढ रहा था। आंगन में उसकी चेन खुली थी। थोड़ी ही दूरी पर खून का थक्का जमा हुआ था। अब वह बॉड़म को बुला बुला कर जोर जोर से रोने लगा। दूसरी ओर दस्तरखान बिछाई जा चुकी थी और साल का सबसे लजीज खाना मेहमानों के इंतजार में था। पहला निवाला उठाकर मेहमानों ने बॉड़म की लंबी उम्र की दुआ की और चबा चबा कर लजीज गोश्त का मजा लेने लगे। मेहमानों ने खुशी खुशी विदा ली, मगर बॉड़म कहीं भी नहीं था। मेहमानों में से एक बच्चे ने बताया, थोड़ी देर पहले उसने बाहर की ओर जाते देखा था। अब तो टिल्लन अपना होश खो बैठा। फरीदा की तो मानो सांस जहाँ की तहाँ रुक सी गई। अब सभी लोग बाहर की ओर दौड़ पड़े। बॉड़म आज तक कभी अकेले बाहर नहीं गया था, इसलिए हर किसी को भरोसा था कि वह जरूर कहीं आसपास में होगा। सबों ने मोहल्ले का कोना कोना छान मारा, गली कूचे सब छान मारे। ढूंढते ढूंढते दोपहर से शाम हुई, शाम से रात, मगर बॉड़म कहीं नहीं मिला। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने तत्परता से रिपोर्ट दर्ज की। टिल्लन ने गौर किया कि रिपोर्ट दर्ज करते समय इंस्पेक्टर के चेहरे पर चिंता की गहरी गहरी लकीरें थीं। अब परिवार के लोग शहर के दूसरे भागों में उसे ढूंढ रहे थे। दूसरे दिन पुलिस ने उन्हें थाने में बुलाया। रात में कोई नहीं सोया था। सभी लोग हर पर बॉड़म के वापस आने के इंतजार में थे। पुलिस को देख उनके मन में उम्मीद की एक लौ जगी। पूरा परिवार साथ चलने को तैयार हो गया, लेकिन पुलिस वाले ने किसी एक मर्द को आने को कहा। खुद टिल्लन पुलिस की गाड़ी में बैठा। पुलिस की गाड़ी उसे लेकर सरकारी अस्पताल में रुकी। उसका दिल आशंकाओं से जोर जोर से धड़क रहा था। कांस्टेबल ने कहा, आपको अपना दिल कड़ा रखना होगा। वहां उस केस की जांच करने वाला इंस्पेक्टर उसका इंतजार कर रहा था। वह टिल्लन को मुर्दा घर के अंदर ले गया। उसने उसे बच्चे का धड़ दिखाया जिसकी गर्दन बड़ी बेरहमी से काट ली गई थी। टिल्लन ने देखा, वह चीख पड़ा। वही पाजामा, वही कुर्ता, मखमल का वही जूता, वही प्यारी काया जिससे खुदा ने 20 वर्षों बाद उसके घर में रोशन किया था। धड़ को देखने से लगता था जल्दबाजी में किसी भोथरे चाकू से जोर जोर से किसी ने काट लिया था। या खुदा, किसने इतनी बेरहमी से किया है उसका कत्ल? इस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि इत्तला के मुताबिक किसी बाहरी मुल्क का कोई झक्की साइंसदान लोगों को अमर करने के लिए किसी दवा का ईजाद करने में लगा है। उसके लिए वह बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चों के सिर खरीद रहा है। लगता है बच्चों की गर्दनें काट कर बेचने वाला गिरोह हमारे शहर में भी आ पहुंचा है। जिगर के टुकड़े की लाश को छाती से चिपकाकर जार जार
रोते हुए। टिल्लन ने महसूस किया कि कोई चीज़ उसे गड़ रही है। उसने उसके कुर्ते की जेब में टटोला। वह बेल्ट से बंधी बागड़ की चेन थी। बागड़ घर में आकर बागड़ की खोज में निकला होगा। टिल्लन लगातार रोता जा रहा था। अब तक फरीदा और उसके परिवार के सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। उनकी आंखें पत्थर तक के कलेजे को पिघला रही थी। मदन मोहन तरुण।